गाइस चैप्टर नंबर 21 कर रहे थे हम सॉलिड। इसमें हमारी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है। इस एक्सरसाइज में हम करेंगे स्टार्ट। इसको देखो तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन गिवन किया है इसने हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द ईच फेस ऑफ अ क्यूब हैज़ अ पेरीमीटर इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। सिंपल है। सबसे पहले अगर वो इसका ईच फेस का पेरीमीटर गिवन किया है इसने, ये हमारे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है, इसके ईच फेस का पेरीमीटर गिवन किया है यहाँ पर इसने कितना 32। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होगा? अगर हम इसका एक फेस देखें तो वो एक स्क्वायर शेप में होगा। अगर हम इसका कोई भी एक फेस देखें, जैसे मान लेते हैं हम फेस किसको कह रहे हैं, ए बी सी डी को हम इसका एक फेस बोल रहे हैं, और ये ए बी सी डी क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा यहाँ पर? 4a के इक्वल होगा। अगर हम इसकी साइड a ऐड कर रहे हैं तो ये 4a के इक्वल होगा हमारा। और पेरीमीटर गिवन कितना किया है इसने? 32 सेंटीमीटर गिवन किया है, 32 सेंटीमीटर। ये किसके इक्वल हो गया? 4a। a की वैल्यू कितनी हो गई? a की वैल्यू हो गई हमारे पास 8। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। a की वैल्यू 8 हो गई हमारे पास। अब आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि फाइंड इट्स सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो सिंपल हम कर सकते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया है यहाँ पर, ये टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। ओके, 6a स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि एक सरफेस का क्या है, एक सरफेस कैसा है, स्क्वायर शेप में है। और एक ऐसे कितने सरफेसेज हैं यहाँ पर? ऐसे 6 सरफेसेज हैं। जैसे आप लेट करोगे, आप किसी भी रूम में हो, उसकी 4 वॉल्स होती हैं, एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है। तो इसमें कितने सरफेसेज होते हैं? 6 सरफेसेज होता है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 6a स्क्वायर करते हैं। तो 6a की वैल्यू 8 स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा? 6, 8 8 जा 64। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 32, और 6 4 जा 32 नहीं होते, 6 4 जा 24 होते हैं। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 6 जा 36 और 2, 36 और 2 38। तो ये हो गया हमारा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, अब अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कितना होगा हमारा? तो यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? ए क्यूब होता है। ए क्यूब, या फिर ए इंटू ए बोल सकते हैं हम। ए क्यूब, ए इंटू ए, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इसको ये ए क्यूब बोलते हैं हम। और ये कितना है हमारा? अगर ये ए की वैल्यू 8 गिवन की है, तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है ये। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि ए स्कूल ऑडिटोरियम इज 40 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर ब्रॉड एंड 12 मीटर हाई। इफ ईच स्टूडेंट रिक्वायर्स 1.2 मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर एरिया, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट कैन बी अकोमोडेट इन दिस ऑडिटोरियम। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर अवेलेबल इन द ऑडिटोरियम फॉर ईच स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हमें क्या करना है, एक ऑडिटोरियम गिवन किया है, एक ऑडिटोरियम गिवन किया है जिसका अगर हम बात करें, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट हमारे पास कितनी है, इस टाइप से हम अगर इसे ले लेते हैं यहाँ पर, अगर हम इस टाइप से इसे ले लेते हैं, तो इसकी जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो कितनी है इसकी? 40 एंड 30 है। ये 30 मीटर लेट कर लेते हैं हम, ये 30 मीटर है, और ये है हमारा 40 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर लॉन्ग। अभी कह रहा है कि इस ऑडिटोरियम में आपको स्टूडेंट्स को, इफ़ ईच स्टूडेंट रिक्वायर 1.2 मीटर स्क्वायर ऑफ द फ्लोर एरिया, इसका कितना देता है ये? हर एक स्टूडेंट इसका 1.2 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। तो आपको बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने के लिए हम इसमें कर देंगे यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा? 30 इंटू 40 डिवाइड बाय ईच स्टूडेंट्स एरिया, ईच स्टूडेंट्स एरिया, या फिर कह सकते हैं एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1.2। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो सिंपल पॉइंट हटाएंगे ऊपर, 10 आ जाएगा। 12 से कैंसिल कर लेते हैं, कैसे करेंगे हम? 3 से कैंसिल कर लेंगे, 3 4 जा 12, 10 रह जाएगा यहाँ पर, 4 10 जा तो 4 रह जाएगा, ये आ गया 1000। तो सिंपल 1000 स्टूडेंट्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, इस रूम में 1000 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। अब आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है ये इसमें, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड ये कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर अवेलेबल इन द ऑडिटोरियम। अब इस ऑडिटोरियम को अगर हम कंप्लीट इस टाइप से
ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम इस कंप्लीट ऑडिटोरियम को इस टाइप से ड्रॉ कर लेते हैं तो इसमें कितनी एयर आ सकती है ये भी आपको बताना है। ये कितनी एयर हो सकती है इसमें ये भी आपको बताना है, सिंपल। तो क्या होगा इसमें, तो इसमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर सिंपल कितना हो जाएगा, जितना इसका क्या होगा जितना वॉल्यूम होगा इस क्यूबॉइड का। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर अवेलेबल इन ऑडिटोरियम फॉर ईच स्टूडेंट। देखो टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके टोटल वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। इसकी हाइट 12 मीटर दी है, लेकिन ये कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर ईच स्टूडेंट, ठीक है, फॉर ईच स्टूडेंट के लिए अगर आपको फाइंड करना है तो ये तो टोटल इसकी वॉल्यूम होगी। फॉर ईच स्टूडेंट के लिए अगर आपको फाइंड करना है तो हम क्या कर देंगे, कितने स्टूडेंट है 1000 है तो 1000 से इसे कर देंगे डिवाइड। 1000 से डिवाइड करोगे 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 4 से 12 और 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 10, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 144 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 14.4। ये क्या हो जाएगा इसका 14.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर है, मीटर तो मीटर स्क्वायर। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा फॉर ईच स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि द इंटरनल डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपको क्या गिवन किया है, इसके डायमेंशंस गिवन किए हैं, इसके डायमेंशंस गिवन किए हैं आपको इस टाइप से। ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स हो गया, डायमेंशंस गिवन किए हैं 12 सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर, ये इसकी विड्थ है, ये एक्स है, ठीक है, इसको एक्स यहाँ से हम ले सकते हैं, एक्स सेंटीमीटर, ये एक्स है, एंड 9 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। 9 सेंटीमीटर इसकी क्या है, हाइट है, 9 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्स इज 17 सेंटीमीटर। इसमें जो लॉन्गेस्ट अगर हम क्या रखते हैं, कोई भी रोड रखते हैं, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है 17 है। तो लॉन्गेस्ट रोड हम कैसे रखते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होगा इसका, ये वाला इसका सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल होगा। इसको आप इमेजिन करो कि आप 3D रूम में हो और रूम में आप क्या हो रहा है, इस कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर को आप क्या कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये इसकी लॉन्गेस्ट रोड होगी, मतलब जो इसमें एकोमोडेट हो सकती है, इसमें आ सकती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 17, लेकिन हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखो इस एक्स की वैल्यू को करेंगे कैसे फाइंड, इसको ए, इसको बी, सी और डी ले लेते हैं। अब इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया अगर हमने, तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसको इमेजिन करो आप कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो अब ये 9 है तो ये भी 9 होगी हमारी, ये भी 9 सेंटीमीटर होगी। तो अब अगर हम इसको ए बी सी डी और इसको यहाँ पर ले सकते हैं ई एफ जी एच, इसको नेमिंग कर देते हैं। तो अब आप देखो इन ट्रायंगल किसमें, ए बी एफ में, इन ट्रायंगल ए बी एफ में अगर आप ए बी एफ ट्रायंगल में देखते हो तो क्या मिलता है हमें कि ए एफ का जो स्क्वायर होगा, ए एफ क्या होगी यहाँ पर, ए एफ अपोजिट टू 90 डिग्री, जो अपोजिट टू 90 डिग्री साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस क्या होगा यहाँ पर, ए एफ का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ए बी के स्क्वायर प्लस बी एफ के स्क्वायर के। ए एफ का वैल्यू 17 का स्क्वायर कर देंगे, ए बी के वैल्यू 9 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी एफ आपको फाइंड करना है। इस बी एफ को क्यों फाइंड कर रहे हैं हम, क्योंकि इसकी हेल्प से आपका ये वाला एक्स फाइंड होगा, क्योंकि ये यहाँ पर भी तो 90 है, यहाँ पर भी 90 है। तो ये 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289, 9 इधर माइनस करेंगे तो 9 माइनस करेंगे 81 इक्वल्स टू बी एफ स्क्वायर हो जाएगा। और बी एफ स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 208 बी एफ की स्क्वायर की वैल्यू जाएगी। अब हम इसका यूज़ करेंगे किसमें, इन ट्रायंगल बी सी एफ में, इन ट्रायंगल बी सी एफ में। अगर हम बी सी एफ में देखें अब तो क्या होगा, इसमें भी देखो ये हाइपोटेनस की बिल्कुल अपोजिट साइड क्या होगी, इसकी हाइपोटेनस होगी। तो बी एफ का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, बी सी के स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। बी एफ कितना होगा, बी एफ हमारा 208, ये हमारा 208 इक्वल्स टू बी सी कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस सी एफ कितना है एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर लेंगे। ये 208 और ये 12 का स्क्वायर 144 इधर आकर माइनस में इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 4 आ रहा है, एंड
10 में से 4 6 आ रहा है, ये आ गया 64x²। रूट करेंगे अगर हम 64 का तो ये स्क्वायर रूट कितना आएगा इसका 8। तो ये हो गई x की वैल्यू 8। तो x की वैल्यू हम इस टाइप से 8 सेंटीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गई 8 सेंटीमीटर x की वैल्यू। सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा इमेजिनेशन था थोड़ा इसमें कि आपको इस रोड को पता लगाना है कि किस टाइप से इसको प्लेस करोगे। ओके, तो गाइज ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि द इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स। एक बॉक्स है जिसकी इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको गिवन की है। इसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको गिवन की है, वो कितना होगी इसमें। तो इसमें हमारे पास है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कितना 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्यूब्स विच कैन बी प्लेस इनसाइड द बॉक्स। इसमें कितने नंबर्स ऑफ क्यूब्स आप इसमें प्लेस कर सकते हो। अगर क्या है हमारे पास ईच क्यूब ऑफ एजिस, फर्स्ट है आपकी 3 सेंटीमीटर। अगर आपके पास एक क्यूब है जिसकी एज कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो उसको अगर आप इसके अंदर प्लेस करना है तो कितने क्यूब्स को रख सकते हैं। तो सिंपल हम इसमें कैसे देखेंगे कि इसको अगर हम प्लेस कर करके देखें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम इसको कैसे करते हैं कि इसकी वॉल्यूम्स को इसके वॉल्यूम से, क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ क्यूब्स हमारे पास कितनी होंगी, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कैसे करेंगे हम 30, 24 एंड 15। देखो डिवाइड बाय करेंगे 3 क्यूब। अब इसको देखो करना क्या है आपको, हमें ऐसी क्यूब्स रखनी है इसके अंदर, जो इसमें परफेक्टली फिट आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे 3 से तो 10, इसको कैंसिल करेंगे 8 और इसको कैंसिल करेंगे 3 5 से 15, कैंसिल हो रही है वैल्यू। तो हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 5 से 40 और ये 400, तो 400 क्या आ जाएंगे क्यूब्स आ जाएंगे इसमें हमारी। सेकंड वाला पार्ट है इसमें, देखो सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि अगर 4 सेंटीमीटर एजिस क्या हो जाए, अगर 4 सेंटीमीटर हो जाए, तो क्यूब की एजिस अगर 4 सेंटीमीटर हो जाएगी तो नंबर ऑफ़ क्यूब्स निकालने के लिए फिर करेंगे हम नंबर ऑफ़ क्यूब्स निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इनटू डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब देखो इसको करना किस टाइप से है, हम इसको किस टाइप से करेंगे कि आप इसको कैंसिल करो किससे, 4 से। तो 4 से कैंसिल करोगे 4 7 जा 28 पॉइंट आकर 2 आएगा तो 4 5 जा 25। 4 से इसको कैंसिल करेंगे 4 6 जा 24, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 पॉइंट लगाएंगे 4 7 जा 5। अब देखो जो पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है हमारी, उनको हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, इसको 7, इसको 6 एंड इसको 3। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि अगर हम इन बॉक्सेस को रखेंगे तो कुछ वैल्यूज़ हमारी स्पेस रह जाएगा, लेकिन उस स्पेस में आप इनको फिट नहीं कर सकते। मान लेते हैं इस तरीके से आपने ये फिट करना चाहा, ठीक है, और यहाँ पर आपके 3 क्या हो गए हमारे पास क्यूब्स आ गई। अब इस क्यूब्स में ये वाली जो स्पेस रह जाएगा, इस स्पेस को फिल नहीं कर सकते हैं हम, इस स्पेस को फिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें कट करके इसमें लगानी नहीं है, ये कट करके क्यूब्स को कट करके इसमें प्लेस नहीं करना है। तो ये वाला स्पेस हमारा खाली ही रहेगा, ये वाला स्पेस हमारा खाली ही रहेगा। इसीलिए हम जो पॉइंट में वैल्यू आ रही है इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 7 6 जा 42 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो 126। अब जैसे आपको सेकंड पार्ट किया है आपने, ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट भी गिवन किया और उसमें कह रहा है कि एजिस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, एजिस 5 सेंटीमीटर है। अगर एजिस 5 सेंटीमीटर है तो उसमें नंबर ऑफ़ क्यूब्स कितने हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ़ क्यूब्स अगर हम इसमें फाइंड करें तो नंबर ऑफ़ क्यूब्स के लिए हम क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को किससे, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब से। तो वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब ये 5 5 एंड 5 से कैंसिल करेंगे, 5 6 जा 30, 5 से कैंसिल करेंगे 5 4 जा 20 पॉइंट आकर ये 4 8 जा 5 4 जा 80 हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे 5 3 जा, तो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे 6 इंटू 4 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, 3 जा 72, तो ये 72 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 112 मीटर लॉन्ग, 262 मीटर ब्रॉड, अ क्यूबिकल टैंक ऑफ 6 मीटर इज डग एट ईच कॉर्नर। तो ये देखो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है इसमें, कह रहा है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं हम यहाँ पर। इस रेक्टेंगुलर फील्ड में क्या करना है आपको,
रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 112 मीटर और ये गिवन किया है हमें 62 मीटर। अभी कह रहा है कि क्यूबिकल टैंक ऑफ एजिस, यहाँ पर आपको क्यूबिकल टैंक ऑफ एजिस 6 मीटर इज डग एट ईच कॉर्नर, इसके हर एक कॉर्नर से 6 मीटर का क्यूबिकल शेप को डग करना है, मीन्स खोदना है इसमें। यहाँ पर ये गड्ढे कर देने हैं इसको खोद कर, ठीक है। और ये कितने कितने मीटर के हैं? 6 मीटर। ये सभी कितने मीटर के हैं? 6 मीटर। ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है हमारा, ठीक है। तो ये 6 मीटर हो गया। और इसको क्या करना है? 4 कॉर्नर से ड्रिग करना है। एंड द अर्थ सो रिमूव्ड इज इवनली स्प्रेड, और जो अर्थ इसमें से निकलेगी, यहाँ से जो निकलेगी उसको इस वाले ही फील्ड में फिल कर देना है। ओके गाइज, तो इसको हमें क्या करना है? यहाँ से इन जो क्यूबिकल एजिस हैं, इसके क्यूब्स हैं, इनको डिग करके इसको इसमें ही स्प्रेड करना है। अब आपको बताना है कि फाइंड द राइज इन लेवल, कि इसके लेवल में कितना राइज होगा ये बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो शेप है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, जैसे हमने पीछे भी किया था ऐसा क्वेश्चन है पहले। तो यहाँ पर ये जो शेप है वो कुछ इस तरीके की दिखेगी जब ये यहाँ से हटा दिए जाएंगे। तो यहाँ से ये इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। और अब आपको पता होना चाहिए कि ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी। तो ये वाली लेंथ हमें, वैसे हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको सिंपल कैसे करेंगे कि हम इसको क्रॉस सेक्शन लेंगे। और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इस क्रॉस सेक्शन के एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इस कंप्लीट ABCD के एरिया में से, इस कंप्लीट फील्ड ABCD में से क्या कर देंगे? 4 क्यूब्स को, 4 स्क्वायर्स को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये अंदर वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ फील्ड निकालने के लिए या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम क्रॉस सेक्शन लेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेने के लिए हम क्या करेंगे? इस पूरे फील्ड को, इसकी पूरे फील्ड की जो एरिया होगा वो कितना होगा? 112 इंटू 62, इसमें से माइनस कर देंगे 6, ये जो हमारे पास स्क्वायर्स हैं इनके एरिया। तो एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 एक स्क्वायर का एरिया होगा, A स्क्वायर। और 4 का करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 112 को मल्टीप्लाई करोगे आप 62 से तो कितना आएगा? ये हो गया 4 2 2, ये हो गया 6 2 12, 1 6 7 और 6 1 6, 4 4 9 और 6। तो ये आ गया हमारा 6 9 4 एंड 4। माइनस इसको करेंगे 6 6 36, 36 4 144, और इसको करेंगे हम माइनस तो कितना आ रहा है? 0 0 8 और 6। तो ये एरिया आ गया किसका? इस फील्ड का। इस फील्ड का एरिया आ गया है हमारा किसमें? मीटर स्क्वायर में। अब इसके ऊपर हम मिट्टी डाल रहे हैं तो इसके लेवल में कुछ राइज होगा, इसके लेवल में कुछ इस तरीके से राइज हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से राइज होने लगेगा ये। ओके, ये कुछ इस तरीके से राइज होने लगेगा, कुछ इस तरीके से राइज होने लगेगा ये। तो इसमें कितना राइज आएगा ये आपको बताना है, इसमें कितना राइज आएगा ये आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो ये इसमें कितना राइज आएगा ये आपको बताना है, तो इसको हम बता देंगे अब कितना राइज आएगा। तो इसकी हाइट हम लेट कर लेते हैं h, इसकी हाइट हम लेट कर लेते हैं h। और जो वॉल्यूम ऑफ, तो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जो हमने वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग किया है वो किसके इक्वल आएगी? वॉल्यूम ऑफ फील्ड, वॉल्यूम ऑफ अ फील्ड, इस वॉल्यूम के फील्ड के। वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना आया हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना आएगा हमारे पास कि एक क्यूब को अगर हम डग करते हैं, क्यूब को अगर हम डग करते हैं तो कितना सॉइल आएगा? तो आएगा 6 क्यूब, वो आएगा 6 क्यूब। लेकिन ऐसी 4 क्यूब से तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन वॉल्यूम ऑफ फील्ड कितना आएगा? इस वॉल्यूम का फील्ड का वॉल्यूम कितना आएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू इसकी लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ये लिया है 6800 और इसकी लेंथ कितनी ली है हमने? h ली है। तो h हम निकाल देंगे कितना राइज आएगा इसके लेवल में। तो क्या करेंगे 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 और डिवाइड बाय कितना 68 100। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, कैसे कैंसिल करेंगे? क्या ये 4 से कैंसिल हो रहा है? 4 से कैंसिल हो रहा है तो 4 से कैंसिल कर सकते हो आप। और ये जो लेवल आएगा ये मीटर में आएगा, ये जो लेवल आएगा ये हमारा मीटर में आएगा। 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 1 4, 4 7 28, 1700। तो ये आ जाएगा इतना। इसको अगर हम सोल्व करेंगे
तो अब इसको हम अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 6 6 36 6 216 216 डिवाइड बाय 1700, ये इतना मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 216 डिवाइड बाय 17, किस में आ गई, सेंटीमीटर में। या फिर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 17 से अगर हम डिवाइड करें 216 को तो 17 बन जाए 17, 1 कैरी 1 आ गया यहाँ पर 11 और 7 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर 6, 17 2 सा कितना हो जाएगा 34, इसमें बचेगा हमारा 2 और 1 12, तो ये आ जाएगा हमारा 12/17 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एच। तो इतना लेवल में राइज आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो बस आपको ये कर लेना है, आपको क्वेश्चन नंबर 5th है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब हम। तो सिंपल अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इसको ही समझना है आपको कि इसको किस तरीके से करना है। तो हमने पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको कितनी हाइट तक राइज किया जाएगा, इसको h हाइट तक राइज किया जाएगा। और ये जो इसका वॉल्यूम होगा वो इसके सॉइल के वॉल्यूम का आएगा, जो हमने वॉल्यूम ऑफ सॉइल लेंगे हम, ठीक है। इसको हमने डग किया है तो इतना ही वॉल्यूम, इतना ही सॉइल निकलेगा जितना इसमें हमने डाला है, ठीक है। तो बस इसको हम क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, सिंपल ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि व्हेन लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 3, अगर किसी क्यूब की साइड्स को कितना इंक्रीज कर दिया जाए, 3 इंक्रीज कर दिया जाए। तो पहले अगर इसकी क्या है, इसकी अगर क्या है हमारे पास एजिस x है, तो इसकी एजिस को 3 अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो कितनी हो जाएंगी, x+3 हो जाएगी, ठीक है। ये ओरिजिनल क्यूब है, ये ओरिजिनल क्यूब है और ये न्यू क्यूब है, न्यू क्यूब। तो इनकी एजेस इतना हो जाएगी सेंटीमीटर में। अभी कह रहा है कि इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 2457, अगर हम इसकी साइड में 3 इंक्रीज करते हैं तो इसकी वॉल्यूम कितनी इंक्रीज हो जाती है, 2457 हो जाती है। तो इसका मीन्स कि न्यू क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, न्यू क्यूब का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, ए क्यूब माइनस इनिशियल क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, इसका इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2457 आएगा। तो इसमें यही है मेन पॉइंट्स कि क्या आपको समझना है इसमें, कि इसको क्या करना है कि जो वॉल्यूम इंक्रीज, कितनी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई है, 2457, मतलब इसकी वॉल्यूम इससे कितना ज़्यादा है, 2457। तो इसकी वॉल्यूम में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा 2457। अब इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 3 इंटू ए इंटू ए प्लस बी और माइनस एक्स क्यूब ये वाला इक्वल्स टू 2457। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 9 3 27 प्लस 3 3 9 9x और ये x प्लस 3 इक्वल्स टू 2457। अब ये 27 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9 3 27x इक्वल्स टू 2457। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 27x और ये 2457 माइनस 27 इधर आ जाएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 27x और ये कितना हो जाएगा 0343, तो ये हो जाएगा 343 और 243 सॉरी 243। तो यहाँ पर कितना जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 27x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और ये 2430 इधर से आ जाएगा इक्वल्स टू 0। 9 कॉमन भी आ रहा है इसमें से, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 3 27 और माइनस 9 कितना 9 3 27, लेकिन 9 2 करेंगे 18, 9 2 18 6 9 7 63 और ये यहाँ पर 0 और इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 270 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे हमें। 270 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 3x आए, तो 270 अगर हम फैक्टर करें, इसके फैक्टर करें 9 इंटू 3 इंटू 10, तो इनका कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है नहीं, तो इसका भी और ब्रेक कर लो 5 इंटू 2, तो देखो 5 3 15 9 2 18, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इस 3 को लिख सकते हैं हम 18x माइनस 15x। 18x माइनस 15x करोगे तो कितना आएगा 3x आएगा और माइनस 270, इस x को बाहर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 15x माइनस 270। अब हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 18
और -15 कॉमन लेंगे तो x + 18 = 0। तो यहाँ पर ये आ गया, ये बचेगा हमारा x + 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा x - 15 = 0। इसको अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो ये माइनस की वैल्यू देगा, लेकिन इसको अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो ये प्लस की वैल्यू देगा। तो इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर जो साइड होगी हमारी ये वाली होगी 15। तो क्योंकि एज अब कितनी हो गई है 15। अभी आगे कह रहा है देखो फाइंड इट साइड, साइड फाइंड हो गई हमारी 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर हमारी साइड फाइंड हो गई है। तो हाउ मच विल इट्स वॉल्यूम डिक्रीज, इसकी वॉल्यूम को कितना डिक्रीज कर दें हम कि इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इट रिड्यूस बाय 20 सेंटीमीटर, कि इसके 20%, ठीक है, कि इसकी ईच साइड 20% डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो अभी इसकी साइड अगर 15 है और इसकी साइड हमें कितनी डिक्रीज करनी है, 20% डिक्रीज करनी है। तो 15 और 15 में से कितना माइनस करना है आपको, 15 का 20%, 15 का 20% माइनस कर देना है। या तो आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हो, या तो आप इसको ऐसे फाइंड कर सकते हो सिंपल। 15 मतलब 5 से किससे 2 से कैंसिल हो रहा है, 3 से, यहाँ पर इसको 5 से, 5 3 15, 5 2 2 से 2 कैंसिल, मतलब ये आ जाएगा 3। 15 का 20% आ जाएगा कितना, 3। तो 3 माइनस करेंगे तो आएगा 12। या तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, ऐसे पहले इसकी साइड कितनी है, इनिशियल साइड इसकी 15 सेंटीमीटर है और 20% डिक्रीज करने के बाद ये 12 सेंटीमीटर रह जाएगी। या फिर इसको डायरेक्ट हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि आप 15 का 80% फाइंड कर लो, इसमें से 20% रिड्यूस कर लो, 80% फाइंड करेंगे, परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा नीचे, इसको कैंसिल करोगे आप, ऐसे भी डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। 15 × 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 5 3 ज़ा आ गया, 3 4 ज़ा 12 आ गया, ठीक है। ऐसे भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। अगर ये कहता है कि 20% इंक्रीज कर दें तो हम क्या करते हैं, इसका 120% फाइंड करते हैं, 120% फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 20% इंक्रीज करता, लेकिन अगर 20% डिक्रीज कर रहा है तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे, 80% इसको फाइंड कर लेंगे। या फिर सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो कि 15 में से 15 का ही 20% माइनस कर दिया। तो अब इसमें कितना, ये इसमें बोल रहा है कि हाउ मच इट्स वॉल्यूम डिक्रीज, इसकी वॉल्यूम कितनी डिक्रीज हो जाएगी। तो इनिशियल वॉल्यूम या फिर ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस न्यू वॉल्यूम, अगर आप करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ओरिजिनल वॉल्यूम आएगी 15 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब। आप इसे फाइंड कर लो आप, ठीक है। कैसे फाइंड कर सकते हो आप इसे, या तो इसमें a³ - b³ लगा लो, या फिर इसका सिंपल 15 का क्यूब कर दो, 12 का क्यूब कर लो, तब कर सकते हो। या फिर इसमें से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 15 × 15 × 15 माइनस 12 × 12 × 12। सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, 3, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है और इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। मिलेगा कितना हमें, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 5 × 15, 3 5 × 15, क्योंकि हमने 3 कॉमन ले लिया, 3 5 × 15, क्योंकि 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 5 × 3। तो अगर हमने 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा 5 माइनस, इसमें से क्या बचेगा, अगर इसको लिख सकते हैं 3 × 4, 3 × 4, तो इसमें 3 कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 4, तो 4 × 4 × 4। अब ये 3 3 9 3 27, 5 5 ज़ा ये 125, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, माइनस करेंगे तो 27 × 64 माइनस करेंगे 1, 12 में से 6 माइनस कर रहे हो 6, 61। तो 61 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 को, कितना आ जाएगा, 61 × 27, 7 1 = 7, 7 6 = 42, 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो ये आएगा 7 4 6 1 1647, तो जाएगा 1647 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, अगर आप इसकी साइड को 20% डिक्रीज कर देते हो। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसमें बोल रहा था सबसे पहले कि अगर इसकी साइड को 3 इंक्रीज कर दिया जाए, तो हमने 3 इंक्रीज किया, उन दोनों की वॉल्यूम में कितना डिफरेंस आता है, 2 4 5 7। इसको सोल्व किया हमने, इसको सोल्व करने के बाद ये कह रहा है कि जो ओरिजिनल इसकी साइड है उसको अगर हम 20% डिक्रीज करें, तो हमने इसको 20% डिक्रीज किया, ठीक है। 20% डिक्रीज करके इसकी वैल्यू 12 आ गई, तो बस अब ये वाली न्यू वॉल्यूम हो गई, मतलब ये ओरिजिनल वॉल्यूम हो गई, ये न्यू वॉल्यूम। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, 1647 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इसमें कह रहा है कि रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, कंटेन वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर। इसमें जो वाटर है वो 6 सेंटीमीटर डेप्थ के इक्वल है।
ए मेटल क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द टैंक। एक मेटल क्यूब है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर, उसको इस बॉक्स के, इस रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर रख देना है। विद इट्स वन फेज रेस्टिंग ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक। इसका वन फेज बॉटम पर रेस्ट करना चाहिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द लीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द लीटर बताना है। दैट मस्ट बी पोर्ड इनटू द टैंक सो दैट द मेटल क्यूब इज जस्ट सबमर्ज्ड इनटू द वाटर। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से समझना है बिल्कुल कि ये कह रहा है कि एक वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक में 6 मीटर हाइट तक क्या है, 6 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर फिल है। अब इस वाटर फिल में आपको क्या करना है, एक क्यूब रख देनी है, एक क्यूब रख देनी है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। अब इस वॉल्यूम, अगर इस क्यूब को इसके अंदर रखोगे तो ये जो वाटर है, ये वाटर इसके बाहर आ जाएगा और इसके वॉल्यूम में कुछ राइज आ जाएगा, इसके वॉल्यूम में कुछ राइज आ जाएगा। अब वो कितना राइज आएगा, अब इसको कैसे फाइंड करेंगे हम, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें राइज आने के बाद भी आपको और बताना है कि और कितना वाटर इसमें फिल करें हम कि ये पूरा कंप्लीटली सबमर्ज हो जाए, पूरा डूब जाए ये। तो अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है इसने। तो यहाँ पर करेंगे अब हम क्वेश्चन को, तो ध्यान से समझेंगे इसको, देखेंगे क्वेश्चन को कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से बात समझने की यहाँ पर ये है कि ये जो वॉल्यूम है, ये जो आपका क्या है, आपका ये जो क्यूब है, ये कितनी हाइट तक वाटर को डिस्प्लेस करेगा, ये करेगा 6 सेंटीमीटर हाइट तक, क्योंकि इनिशियली वाटर 6 सेंटीमीटर हाइट तक इसमें फिल हो रहा था, ठीक है। अब ये कितने वाटर को डिस्प्लेस कर देगा, ये कितने वाटर को डिस्प्लेस कर देगा, तो वाटर डिस्प्लेस बाय क्यूब। इसके साइड हमने लिखी है इसमें 30, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है। एंड इसकी जो विड्थ है, इसकी जो विड्थ है टैंक की, वो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर। ये इस टाइप से क्यूब है, ठीक है, क्यूबॉइड है। इसमें एक क्या रखी है, ये क्यूब रखी है, इसमें एक वाटर क्यूब रखी है इस टाइप से। तो अब हम इसे देखेंगे कि कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा। वाटर डिस्प्लेस्ड बाय क्यूब, तो ये कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, जितनी इसकी लेंथ ब्रेथ होगी। लेंथ ब्रेथ कितनी है इसकी, 10 × 10, लेकिन हाइट कितनी है, 6 हाइट तक के वाटर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये आ जाएगा 600 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वाटर ये डिस्प्लेस कर देगा। और वो जो वाटर है वो इसके लेवल को राइज कर देगा। अब ये इसके लेवल को कितना राइज करेगा, इसको कैसे निकालेंगे हम। अब इसे ध्यान से देखो आप, अगर यहाँ पर ये क्या है, एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक क्यूब रख दिया इस टाइप से, यहाँ पर एक क्यूब रख दिए, तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन ये तो होगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा इसको छोड़कर। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ क्यूब निकालेंगे यहाँ पर, क्यूबॉइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का क्रॉस सेक्शन कैसे निकालेंगे हम, इस वाले बेस वाले क्या एरिया से, बेस वाला एरिया कितना होगा, 30 × 20 होगा, 30 × 20 होगा। और इसमें से किसका बेस माइनस कर देंगे, इस क्यूब का बेस माइनस कर देंगे, 10 × 10 को माइनस कर देंगे, मतलब 100 को माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 600 - 100, ये कितना आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ये एरिया आ जाएगा इस क्रॉस सेक्शन का। अब इस क्रॉस सेक्शन को किस हाइट तक कर लेना है आपको, तो देखो ये हमने क्रॉस सेक्शन निकाले। अभी क्रॉस सेक्शन, इसमें अगर हम वाटर डालेंगे, इसमें हम ये जो डिस्प्लेस किया हुआ वाटर, जो क्यूब ने डिस्प्लेस किया, उस वाटर को डालेंगे, ये कितनी हाइट तक राइज हो जाएगा ये बताना है हमें। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड राइज इक्वल्स टू कितनी होगी, किसके इक्वल होगी, जितना है 600, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय क्या होगा, क्यूब होगा। लेकिन ये जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड राइज हम ऑल्सो लिखवा सकते हैं कैसे, कि 500 × h, कि 500 इसका क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है इसका, और इसको कितनी हाइट तक इंक्रीज कर देगा, ये वाला वाटर h हाइट तक हम लेट कर लेते हैं, इंक्रीज कर देगा। तो कितनी हाइट तक इंक्रीज करेगा, तो इस हाइट को निकालें अगर हम, तो ये 500 से डिवाइड हो रहा है, और ये कितना आ रहा है, 6 / 5, या फिर 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, इतना सेंटीमीटर ये इसकी हाइट को और राइज कर देगा। ये जो वाटर डिस्प्लेस किया है क्यूब ने, तो इसकी हाइट को, ये यहाँ पर इसकी हाइट को कितना इंक्रीज कर देगा, 1.2 इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर ये 1.2 और इंक्रीज हो जाएगा। तो टोटल इसकी हाइट अब कितनी हो जाएगी, 7.2 हो जाएगी। अब इसकी यहाँ तक हाइट जो कितनी हो जाएगी, वो 7.2 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि इसके लेवल को कितना, और इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द लीटर्स में आपको वॉल्यूम बतानी है। दैट मस्ट बी पोर्ड इनटू द टैंक, कि टैंक में कितनी लीटर वाटर डालें, कितना लीटर वॉल्यूम डालें कि ये पूरा इसको सबमर्ज कर ले। तो कितना वॉल्यूम डालेंगे इसमें हम,
तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर पोर्ड, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें पोर करेंगे हम कितना करेंगे हम कि 500 इसका क्रॉस सेक्शन है, क्योंकि अब ये वाला यहाँ पर तो वाटर फिल होगा ही नहीं, तो इसका क्रॉस सेक्शन कितना है 500 है। तो 500 क्रॉस सेक्शन में हम कितना हाइट तक क्या करेंगे, हम कितना हाइट तक इसमें वाटर डालेंगे। इसमें हाइट हमारी कितनी होगी इसकी 10 सेंटीमीटर तक आपको हाइट फिल करनी है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। तो 7.2 में से मतलब 10 में से 7.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 8 और ये 2.8 हाइट तक इसमें हम क्या करेंगे वाटर फिल करेंगे, तब ये पूरा कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर पॉइंट हटाते हैं नीचे, 10 0 से 0 कैंसिल, 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 का 0 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 4 14, ठीक है 5 2 ज़ा 10 और 4 14, तो ये आ गया 140, ये आ गया आपका 140। इसमें 500 है हमारा, 5 8 40 140 और ये एक जीरो और आएगा, क्योंकि 28 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 8 40 ये आ रहा है 140 और 140 में एक जीरो और ऐड कर देंगे तो इतना क्या है यहाँ पर, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इतना लीटर आपको वाटर फिल करना पड़ेगा इसमें, इसको कम्प्लीटली सबमर्ज करने के लिए। लेकिन अगर इसको हमें किस में फाइंड करना है, लीटर में फाइंड करना है, तो 1000 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमने बता दिया आपको कि 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1.4 लीटर। तो 1.4 लीटर इसमें पोर करना पड़ेगा आपको वाटर को, तब ये कम्प्लीटली सबमर्ज हो जाएगा इसमें, किस क्यूबॉइड वाले, ये इसमें रेक्टेंगुलर टैंक में। तो सिंपल था, हमने क्वेश्चन में क्या किया, वाटर डिस्प्लेस बाय क्यूब किया। वाटर कितना डिस्प्लेस करेगा, 6 सेंटीमीटर हाइट तक डिस्प्लेस करेगा, तो इतना वाटर इसने डिस्प्लेस किया। अब ये अगर हम इसमें इस क्यूब को रख देते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन सिर्फ ये बचेगा। तो इसका क्रॉस सेक्शन फाइंड किया हमने, इसका ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो सिर्फ ये 500 बचेगा। अब इसकी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में कितना राइज होगा इसको रखने से, इस क्यूब को रखने से इसकी वाटर वॉल्यूम में कितना राइज होगा, तो हम इसकी वॉल्यूम कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 600 इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इतने वाटर को डिस्प्लेस कर रहा है। और यही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितनी होगी हमारी, 500 इंटू एच हो जाएगी, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 500 और हाइट कितनी है एच है। एच को फाइंड करेंगे तो 1.2 सेंटीमीटर एच आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी। अब ये हाइट 1.2 मीटर और राइज होगा इसको रखने से, इसको पुट करने से, इस क्यूब को पुट करने से। अभी टोटल हाइट होगी इसकी 7.2 सेंटीमीटर। लेकिन अभी भी इसको कितना सेंटीमीटर और फिल करना है, 7.2, 10 में से 7.2 माइनस कर देंगे, क्योंकि इसे हमें 10 हाइट तक, क्योंकि हमें इस वाली हाइट तक इसको, इस वाली हाइट तक इसको फिल करना है, इस वाली हाइट तक। तो ये वाली हाइट कितनी आ गई हमारी, 2.8 आ गई। तो 2.8 हाइट तक और फिल करना है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 500, तो 500 इंटू 2.8 किया हमने, तो ये आ गया हमारा 1.4 लीटर। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना इसको। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 7th, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है कि द डायमेंशन ऑफ द सॉलिड, सॉलिड्स के डायमेंशन दिए, लेंथ ब्रेथ हाइट दिए। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू आइडेंटिकल सॉलिड मेटल क्यूब्स विद ईच ऑफ एज 6 सेंटीमीटर। इसको आपको क्या करना है, ये जो क्यूबॉइड है इसको मेल्ट करके आपको क्या करना है, ये सॉलिड क्यूबॉइड है हमारा, इसको मेल्ट करके छोटे क्यूब्स में कन्वर्ट करना है, छोटे क्यूब्स में कन्वर्ट करना है। और इनकी जो ये छोटे वाले क्यूब्स हैं इनकी एजेस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी दी है, 72 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, एंड ये गिवन क्या है 75 सेंटीमीटर, ये गिवन क्या हमें 75 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स, तो फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स। तो नंबर ऑफ कोन्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ कोन्स नहीं क्यूब्स, सॉरी क्यूब्स। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 72 इंटू 30 इंटू 75 और डिवाइड बाय ईच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, एक वॉल्यूम के क्यूब से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पर हो जाएगा 6 5 जा 30, फिर हो जाएगा 6 से कैंसिल कर लो, 6 2 जा 12, तो 2 5 जा 10 और 10 70, तो 570 क्यूब्स आ जाएंगे इसमें, 570 क्यूब्स। और ये कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द क्यूब्स फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ 150 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑल क्यूब्स को पॉलिश करने का कॉस्ट, तो सरफेस एरिया ऑफ ऑल क्यूब्स कितना होगा, ऑल क्यूब्स कितना होगा, तो कितनी क्यूब्स हमारे पास 750 क्यूब्स हैं, और एक क्यूब का एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, और 6a स्क्वायर होगा यहाँ पर हमारा
तो ये सरफेस एरिया ऑफ ऑल क्यूब्स हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितनी होगी, कैसे फाइंड करेंगे देखो। लेकिन देखो जिसने कॉस्ट दी है वो पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग दी है, लेकिन ये जो हमारा आंसर आया है, ये सरफेस एरिया आया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। तो आप क्या करोगे 750 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, इसको डिवाइड करोगे 100 इंटू 100 से। क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट होगा। और इसमें 150 यहाँ पर मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से कैंसिल करते हैं अगर हम, 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करते हैं अगर हम इसे, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, ये 20 हो जाएगा। अब इसे 2 से कैंसिल करेंगे अगर हम, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 3 ज़ा 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इसका आंसर आ जाएगा। और अगेन हम इसको 75 को कैंसिल कर सकते हैं, 75 को किससे, 75 को कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ पर 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5, और 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 से अगेन कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 ज़ा 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 6 ज़ा 90, और 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। आंसर आ गया हमारा कितना, 9 7 ज़ा 63, 6 9 2 ज़ा 18, और 6 18 और 6 24, तो 240। तो यहाँ पर हो गया 2430, इसका कॉस्ट कितना हो गया 2430। ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्या बोल रहा है कि द डायमेंशन ऑफ द कार पेट्रोल टैंक। डायमेंशंस दे रखे हैं कार पेट्रोल टैंक्स के आपको, ठीक है। कितने डायमेंशंस दे रखे हैं इसके, कि इसकी 50 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर ये वाटर टैंक के डायमेंशन है, विच इज़ फुल ऑफ पेट्रोल। ये पेट्रोल से फुल है। कह रहा है कि इफ़ द कार एवरेज कंजप्शन, अगर कार का एवरेज कंजप्शन 15 किलोमीटर पर लीटर है, 1 लीटर में वो 15 किलोमीटर जाती है, तो फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट कैन बी कवर्ड बाय द कार। कार कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक किस में निकालेंगे, वो भी लीटर में। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे तो कितना होगा, 50 इंटू 32 इंटू 24, तो ये आएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ये हमारा। तो इसे अगर हमें लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल 20, 2 से फिर अगेन कैंसिल 12, 2 1 10 आ गया ये। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 12 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 32 इंटू 12 करेंगे अगर, कितना आ रहा है यहाँ पर 64, 32 4 8 3, तो ये आ रहा है 38, 4 डिवाइड बाय 10, तो ये आ रहा है हमारे पास 38.4 लीटर। तो इतने लीटर में कितना जाएगी ये, तो इतना ही जाएगी ये, बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर 384 लीटर्स है, तो 1 लीटर में कितना जा रही है ये, 15 किलोमीटर जा रही है। तो 38.4 लीटर में कितना जाएगी ये, 38.4 इंटू 15 कर देंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे हम, यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना आता है, 10 आता है। 5 से कैंसिल कर लो, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 से कैंसिल कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 2 3 और 2 5, 576 किलोमीटर आएगा ये, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका सिंपल 576 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, ये कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स के डायमेंशंस दे रखे हैं 4:2 इसमें, तो हम इसे यही ऐड कर लेंगे, जिस रेशो में वैल्यू दी होती है उसी रेशो में इनको ऐड कर लेते हैं, 4:2:3। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कितनी हो जाएगी, 4x 2x एंड 3x। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद पेपर 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। इसको 12 रुपीज़ पर मीटर के स्क्वायर से कवर करना है, और फिर इसको 13.5 रुपीज़ पर मीटर के स्क्वायर से कवर करना है। तो इसका जो डिफरेंस आता है, इन दोनों का डिफरेंस आता है 1248। तो अगर हम 13 इसका क्या निकालें, सरफेस एरिया निकालें, तो सरफेस एरिया क्या आएगा, 2 L और B प्लस BH 2x 3x प्लस HL करेंगे तो 6x एंड 4x। तो ये कितना आ रहा है हमारा, 4x और 2x 8x स्क्वायर, ये आ रहा है 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर, और ये आ रहा है 3 4 ज़ा 12x स्क्वायर। अब करेंगे इसे हम 12, यहाँ पर 8 और 6 14 और 12 26x स्क्वायर, और अब इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 52x स्क्वायर। तो इतना इसका सरफेस एरिया आ रहा है। और अगर ये कह रहा है कि 13 रुपीज़ वाले कॉस्ट से करें इसे,
13.5 रुपीज़ वाले कॉस्ट से अगर कवर करें तो कितना कॉस्ट आएगा, 13.5 इंटू सरफेस एरिया इस, और डिफरेंस किसका, 12 रुपीज़ वाले पेपर से अगर कवर करें इसे तो 52 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का, 1248 आ रहा है। तो आपको बताना है इसके डायमेंशंस क्या होंगे। तो सिंपल हमने रिलेशन बना लिया कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों की कॉस्ट का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 1248 के इक्वल होगा। इसमें से 52 एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, बचेगा 13.5 माइनस 12 इक्वल्स टू 13.50 भी कह सकते हो इसको आप, तो 13.50 बोलो या 13.5 बोलो, सेम ही है। तो ये 52 हम इधर लेके आ जाते हैं, ये 52 हम इधर लेके आ जाते हैं, और ये 13.5 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा, और ये 12, 4, 8 और ये आ गया 52। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1248 डिवाइड बाय 15 इंटू 52 कैंसिल कर लेते हैं। अगर हम इसे 2 से कैंसिल कर लो, इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 कितना, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 से कैंसिल कर रहे हैं, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। ओके गाइस, तो अब इसे हम और कर लेते हैं डिवाइड, 13 से डिवाइड हो रहा है ये 13 4 से कितने होते हैं 54, तो 13 4 ज़ा 52, सॉरी 52, 13 2 ज़ा और 13 से कैंसिल कर ले, 13 4 ज़ा 52 और 13 4 ज़ा 52 होगा तो 10 बचेगा, 13 8 ज़ा 104 हो जाएगा, तो 2 से फिर अगेन कैंसिल हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर 24 और 1.5 में से अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लेंगे हम, 5 2 ज़ा और 5 3 ज़ा, 3 से कैंसिल करेंगे हम इसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो रूट 16 ये इक्वल्स टू हो जाएगा 4। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 4x है तो 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लेंगे, सेंटीमीटर है सभी में, मीटर है, सॉरी मीटर है, तो मीटर लेंगे यहाँ पर हम मीटर, और ब्रेथ कितनी है हमारी 2x है तो 2 इंटू 4 करेंगे तो 8x आ जाएगी, 8x मतलब 8 मीटर, सॉरी 8 मीटर। फिर लेंथ ब्रेथ हाइट हमारे पास कितनी है 3 है तो 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 मीटर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ये हमारा 10। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, कंप्लीट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज, यहाँ पर चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाता है। फिर हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। टिल देन थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।